10th का बचे हुए सवालों को सॉल्व करेंगे जो एक्सरसाइज 3.6 का होगा। तो 1 से पहला का 6 सवाल हम बता चुके थे और ये 7वां है। दोस्तों ऐसे सवाल को हम लोग विलोपन विधि से सॉल्व कर सकते हैं और सारे सवाल को विलोपन विधि से हमने बताया है। आप किसी भी विधि से बना सकते हैं, हम इससे पहले बहुत सारे विधि बताए हैं। तो चलते हैं। ऐसे सवालों को बनाने से पहले आपको क्या करना होगा, विलोपन विधि में जो गुणांक होता है दोनों का गुणांक क्या होता है, बराबर करना पड़ता है। नीचे x माइनस वाई है, यहाँ भी x माइनस वाई है। अब हम ये टर्म को घटाना चाहते हैं तो इसका कोएफिशिएंट क्या करना होगा, इक्वल करना होगा। विलोपन विधि का यही रूल है। तो ऐसा करते हैं, पहला समीकरण का जो गुणांक है दूसरा से करवाएंगे और दूसरा का जो है पहला से कराएंगे। तो दूसरा का 5 है और पहला का 2 है। तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण फर्स्ट इंटू, यानी फर्स्ट में दूसरा से यानी 5 और सेकेंड इंटू 2। तो चलिए सेकेंड में 2 से कराना है, फर्स्ट में 5 से, तो कितना हो जाएगा 50 और नीचे का वही रह जाएगा जो है वही, क्योंकि ऊपर गुना हो रहा है। ये कितना हो जाएगा 10 प्लस x माइनस वाई। 5 से गुना हो तो पहले को क्या हो जाएगा 20, फिर इसमें 2 से होगा गुना तो 30 हो जाएगा और x प्लस वाई माइनस 10 हो जाएगा x माइनस वाई और यहाँ क्या हो जाएगा -4। ये देखिए ये घट गया, कट गया। नीचे वाला दोनों सेम है तो ऊपर वाला जुड़ जाता है तो कितना हो जाएगा 50 और 30 80, x प्लस वाई बराबर क्या हो जाएगा, ये घट जाएगा तो 16। तो क्या हो जाएगा 16 बचे 80, यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, क्रॉस गुना करा देंगे तो 5 बराबर क्या हो जाएगा x प्लस वाई। यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं x प्लस वाई बराबर 5 आ गया, ये समीकरण 3 हो गया। इसका मान किसी भी समीकरण में रखिए तो एक और समीकरण बनेगा, उसको सॉल्व करेंगे तो x y का मान निकल जाएगा। तो लिखते हैं नाउ समीकरण फर्स्ट में थर्ड का मान दे देता हूँ, थर्ड का मान देने को चलिए फर्स्ट में रखते हैं। थर्ड का मान 10 है, x प्लस वाई का मान क्या है 5 प्लस 2 बटा x माइनस वाई बराबर क्या है 4। 5 गुना 10 2 बटा x माइनस वाई। ये 2 प्लस में उस तरफ जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो 4 में से 2 घटेगा तो क्या बचेगा 2। अब ये 2 कट गया तो क्या बचेगा 1। ये 1 बराबर x माइनस वाई, तो क्या करेंगे x माइनस वाई बराबर 1, समीकरण 4 हो गया। 4 और थर्ड को सॉल्व करते हैं तो लिखेंगे समीकरण 3 एवं 4 से क्या आ जाएगा x प्लस वाई बराबर 5, x माइनस वाई बराबर 1, इसको घटाएंगे तो 0, 2x बराबर क्या आ जाएगा 6, काटेंगे तो 3, x का मान 3 आ गया। अब ये वाला मान किसी भी रख लीजिए समीकरण में, थर्ड में रखिए या 4 में रखिए। यहाँ पे लिख देते हैं समीकरण फर्स्ट में सॉरी थर्ड में x का मान देने को लिख लीजिए। थर्ड में देंगे तो यहाँ क्या है x का मान 3 है और प्लस y बराबर क्या है 5। 3 को उस तरफ ले जाएंगे तो y का मान क्या निकल जाएगा 2। तो ये हम लोग का क्या हो गया x बराबर 3 और y बराबर क्या है 2, ये मान निकल गया। चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। 1/3x प्लस वाई प्लस 1/3x माइनस 3/4 है, तो उसी तरह फिर ये है। देखिए ऐसे ये भी सवाल है विलोपन विधि से हम लोग सॉल्व करेंगे। ऐसे सवालों को आपको देखना पड़ता है। देखिए नीचे में यहाँ 3x प्लस वाई है, यहाँ भी 3x प्लस वाई है और इसमें भी 3x माइनस वाई है, तो इसमें भी वही है। बस फर्क ये है कि इसका जो कोएफिशिएंट है ये सब में यहाँ कुछ नहीं है तो 1 होता और यहाँ पे क्या है 2 है, इसमें भी 2 है। तो आपको कुछ नहीं करना है, बस इसको भी आप लोग को क्या करना है, इसमें भी उसी तरह से 2 से गुना करा देते हैं, या तो इसमें से 2 कॉमन लेकर इसको काट देंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा 1/4। तो एक स्टेप इसको बढ़ा सकते हैं, तो क्या हो जाएगा 3x प्लस वाई माइनस 1/3x माइनस वाई बराबर क्या हो जाएगा
ये 2 2 दोनों में से कॉमन लेके काट देंगे, नीचे नीचे से कटता है तो यहाँ क्या आ जाएगा 4, तो -1/4 हो जाएगा। अब ये जो दो माने थे हम लोग क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2। अब इसको हम लोग ये फर्स्ट को सॉल्व कर सकते हैं, दूसरा समीकरण और ये पहला। तो हम लोग क्या देख रहे हैं, इसको घटाएंगे। देखिए यहाँ पे 1/3x - y 1/3x - y, ये प्लस में और ये माइनस में, तो ये और ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा। और ये है पहला समीकरण 1/3x वाला 1/3x वाला, तो नीचे का दोनों सेम है तो ऊपर वाला जुड़ जाएगा जो भी संख्या रहेगा, तो यहाँ भी 1 है यहाँ भी 1 है, तो क्या आ जाएगा 2 हो जाएगा, 2/3x + y। फिर यहाँ पे देखिए 3/4 है, 3/4 ये माइनस में है 3/4, तो यहाँ भी आप क्या कर सकते हैं, घटा सकते हैं। जैसे नीचे 4 है इसमें भी 4 है, यहाँ 3 प्लस में है यहाँ माइनस में है, तो घटा देंगे, तो 3 में से 1 क्या बचेगा 2, और नीचे का 4 जो है जो रहेगा। अब क्या करेंगे, यहाँ पे काट देंगे +1, यहाँ भी 1, इसको इससे कराएंगे इसको इससे कराएंगे, तो 3x + y = 4, ये समीकरण थर्ड हो गया। और इसका मान किसी भी समीकरण में रखेंगे तो फिर एक और समीकरण बनेगा, तब उसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा। यहाँ पे लिखते हैं समीकरण फर्स्ट में थर्ड का मान देना, देखिए यहाँ है 3x + y का मान क्या रखेंगे 4 रखेंगे, प्लस 1/3x - y बराबर क्या है 3/4, ये 1/4 उस तरफ चला जाएगा, ये 1/4 उस तरफ चला जाएगा, तो 1/3x - y बराबर 3/4 - 1/4, नीचे का दोनों सेम है तो ऊपर वाला घट जाता है, तो 2 क्या आ जाएगा 4 काट देंगे तो क्या आ जाएगा 1/2। अब इसको क्रॉस गुना कराते हैं तो 2 हो जाएगा, और इसको 1 से कराएंगे तो 3x - y, तो यहाँ क्या आ जाएगा 3x - y = 2, 4 हो गया। 4 और थर्ड को हम लोग सॉल्व करेंगे, लिखेंगे नाउ समीकरण थर्ड एवं 4 से, चलिए 3x + y बराबर क्या है 4, और 3x - y बराबर क्या है 2, ये कट गया। अब ये 3 क्या हो जाएगा 6, इसको जोड़ेंगे तो 6 कट जाएगा तो 1 हो गया, x का मान 1 आ गया। अब इसका मान किसी में रख दीजिए समीकरण फर्स्ट में, x का मान ये थर्ड में रखिए आसान होगा, तो x का मान थर्ड में रखने पर चलिए थर्ड क्या है यहाँ पे, तो 3 हो जाएगा, 3 × x का मान क्या आया 1 और +y बराबर में क्या है 4, यहाँ ये 3 हो जाएगा, 3 में 1 से करेंगे 3, 4 उस तरफ जाएगा, 4 - 3 क्या आ जाएगा 1, तो यहाँ पे हम लोग को क्या निकल गया x का मान 1 और y का मान भी क्या होगा 1 ही होगा। चलते नेक्स्ट का पहला सवाल है, ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है, ये धारा के अनुकूल है, और धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में 4 किलोमीटर तैर सकती है, तो स्थिर जल में तैरने की चाल और धारा की चाल क्या है। देखिए जब भी हम लोग धारा के अनुकूल तैरते हैं, मतलब जिस तरफ धारा और उसी तरफ तैरते हैं तो ज़्यादा तेजी से चलते हैं, और जब धारा के प्रतिकूल जाते हैं यानी कि विपरीत, तो बहुत कम रफ्तार से आगे बढ़ते हैं। हो सकता है पीछे भी घसक जाएंगे, यानी हमारा रफ्तार उससे कम हो जाएगा, यानी कि चाल कम हो जाएगा नाव का या किसी भी व्यक्ति का, तो क्या हो जाएगा नाव या जहाज भी पीछे हटने लगता है। तो उसी तरह हम लोग का भी चाल क्या होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए धारा से, तो आगे बढ़ेगा, नहीं तो पीछे हटेंगे। तो जब हम धारा के अनुकूल जाएंगे तो तेजी से भागेंगे। क्यों भागेंगे? क्योंकि एक हमारा जो चाल होगा और दूसरा धारा का चाल होगा, दोनों मिल जाएगा। जब दोनों मिल जाएगा तो
और बहुत तेजी से भागेगा। लेकिन वही जब विपरीत जाएंगे तो धारा का चाल विरोध करेगा तैरने वाले के चाल से। तो तैरने वाला का चाल ज़्यादा रहेगा तो आगे बढ़ेगा, नहीं तो पीछे हट जाएगा। तो सेम उसी तरह है। तो यहाँ पे सबसे पहले हमने मान लिया है कि माना कि तैरने की चाल x किलोमीटर पर आवर पर घंटा, क्योंकि घंटा में सवाल दिया होगा। और यहाँ पे मानने का तरीका भी है, बहुत सारे विद्यार्थी को पता नहीं रहता क्या माना। देखिए इसमें जो बोलता है, लास्ट में जो बोलता है वही मानना पड़ता है। बोला कि जल में तैरने की चाल तथा धारा की चाल बताइए। तो हमने वही माना है, माना कि तैरने की चाल x किलोमीटर पर आवर और धारा की चाल y किलोमीटर पर आवर। अब यहाँ पे ये भी हमने तैयार किए हैं कि धारा के अनुकूल चाल क्या होगा। तो धारा के अनुकूल x प्लस y होगा, यानी कि जो चाल रहेगा तैरने वाला का वो और धारा दोनों मिलेगा। और अब धारा के क्या हो जाएगा प्रतिकूल, यानी कि विपरीत। तो जो तैरने वाला का चाल होगा उससे घट जाएगा धारा की चाल, क्योंकि उसका ज़्यादा चाल होगा तब ना आगे बढ़ेगा तैरने वाला। तो इसीलिए ज़्यादा होगा उसमें से धारा की चाल क्या हो जाएगा, घट जाएगा तैरने वाला में से। तब यहाँ पे लिखा हुआ प्रथम शर्त से लिखे हैं, क्योंकि इसमें पहला शर्त से क्या दिया है कि धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है, वो धारा के अनुकूल है। तो ये दूरी समय से संबंधित सवाल है। तो हम पढ़ाए हैं पहले भी, इस समय बराबर क्या होता है दूरी बटा 4। तो यहाँ पे समय हम लोग का कितना मिल रहा है 2 घंटा, और दूरी कितना है 20 किलोमीटर। अब चाल क्या है, धारा के अनुकूल चाल क्या हमने माना x प्लस y। तो यहाँ x प्लस y बराबर समय कितना है 2 घंटे, 2 लिख देंगे। फिर से एक बार समझिए, समय बराबर फॉर्मूला होता है दूरी बटा 4। दूरी कितना जाना है 20 किलोमीटर, और चाल क्या है धारा के अनुकूल है। तो धारा के अनुकूल क्या है x प्लस y, ये x प्लस y हो गया। और समय कितना लिया है 2 घंटा। तो फॉर्मूला क्या हो गया समय बराबर दूरी बटा 4। उस फार्मूला से यहाँ पे हम सेट कर दिए। चलिए अब इसको काट लेते हैं, तो 10 हो जाएगा, यहाँ कुछ नहीं तो इसको क्रॉस कराते हैं तो x प्लस y हो जाएगा। x प्लस y बराबर क्या आ जाएगा 10। ये समीकरण फर्स्ट हो गया। अब लिखते हैं एंड दूसरा शर्त से क्या है, दूसरा शर्त से बोल रहा है कि धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में 4 किलोमीटर तैर सकती है। वो धारा के प्रतिकूल है तो 2 घंटा में कितना 4 किलोमीटर जाएगा, क्योंकि धारा का भी रफ्तार होगा तो उसमें थोड़ा ज़्यादा समय लगता है। अगर समय नहीं दीजिएगा तो दूरी कम हो जाएगा। तो 2 घंटा ही समय दिया, लेकिन दौड़ा चाल कितना 4 किलोमीटर की दूरी तय किया, क्योंकि विपरीत जा रहा है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ भी वही फार्मूला दूरी बटा समय। तो दूरी कितना 4 किलोमीटर, और धारा के विपरीत है तो विपरीत चाल क्या माने हैं x माइनस वाई यहाँ पे है, और समय कितना 2 घंटा ही लगता है। तो इसको काट देंगे, 2 आ जाएगा 1, इसको क्रॉस कराएंगे तो x माइनस वाई बराबर क्या आ जाएगा 2। तो x माइनस वाई बराबर 2। अब दोनों समीकरण को सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं समीकरण 1 एवं 2 से। चलिए 1 एवं 2 को सॉल्व करते हैं। तो x प्लस वाई बराबर 10 और x माइनस वाई बराबर क्या हो 2। ये कट गया, इसको जोड़ 2x हो जाएगा 12, 2 से काट देंगे 6। तो x बराबर क्या आ गया 6 किलोमीटर पर आवर। ये किसका चाल आ गया, तैरने की चाल आ गया, यानी ऋतु की चाल आ गया। 6 किलोमीटर पर आवर से चल रहा है, यानी कि 1 घंटा में 6 किलोमीटर तैर रहा है। अब ये मान हम लोग किसी भी समीकरण में रखते हैं, फर्स्ट में रखते हैं x का मान रखने पर। x का मान रखिए फर्स्ट में, तो यहाँ क्या है 6 है प्लस वाई बराबर 10। देखिए x प्लस वाई बराबर 10, x का मान 4 रख दिया प्लस वाई 6 उस तरफ ले जाएंगे तो y का मान क्या आ जाएगा 4, घट जाएगा 10 में से 6 घट जाएगा उस तरफ जाएगा तो 4 बचे, 4 किलोमीटर पर आवर। ये कंप्लीट हो गया। चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। 2 महिला एवं 5 पुरुष एक कसीदे के काम को साथ साथ 4 दिन में पूरा कर सकते हैं, जबकि 3 महिलाएं एवं 6 पुरुष इसको 3 दिन में पूरा कर सकते हैं।
ज्ञात कीजिए कि इसी कार्य को करने में एक अकेली महिला कितना समय लेगी। पुनः फिर से इसी काम को करने में एक पुरुष कितना समय लेगा। देखिए ये इस तरह के सवाल जो है एक एक नियम से बनता है, जो हम लोग पढ़े थे एक एक नियम से व्यवसायिक गणित में पढ़ना था, कमर्शियल मैथमेटिक्स में। तो सबसे पहले एक महिला और एक पुरुष का हम लोग दिन जो समय लेगा एक दिन का वो मान लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे हमने माने कि माना कि एक महिला द्वारा लिया गया समय x दिन, और सब तो एक दिन से ज़्यादा ही लेता है, हमने यहाँ x दिन मान लिया, और पुरुष द्वारा लिया गया समय क्या है y दिन मान लिया। अब एक एक नियम से हम लोग जानते हैं, तो इसमें क्या लिखेंगे, इसलिए एक महिला का एक दिन का कार्य क्या हो जाएगा 1/x, ये 1/x हो जाएगा। उसी तरह पुरुष का क्या हो जाएगा 1/y। अब 1/y का मतलब कि एक दिन का हुआ, ये भी एक दिन का हुआ। तो अब यहाँ पे दो महिलाएं हैं, यहाँ पे हमने एक एक महिला का निकाला और एक एक पुरुष का। तो दो महिलाएं एवं 5 पुरुष एक कसीदे के काम को एक काम करने जाता है कहीं, साथ साथ 4 दिन में पूरा कर लेता है। तो उसमें क्या महिला शामिल रहता है 2 और 5 पुरुष रहता है, सब मिल करके 4 दिन में वो काम को पूरा कर लेता है। तो एक महिला का हम 1/x लिखे हैं, तो एक है, तो यहाँ 2 महिला है तो 2 हो जाएगा, यहाँ x हो जाएगा, प्लस पुरुष वाला भी होगा क्योंकि सब मिल के कर रहा है, तो प्लस हो जाएगा। तो 5 पुरुष है तो 1 में किससे करेंगे 5 से गुना, और टोटल समय कितना दिन लेता है 4 दिन लेता है, तो 1/4 क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब इसको हम लोग समीकरण फर्स्ट मान लेते हैं, एंड दूसरा शर्त से दूसरा शर्त में क्या है, जबकि 3 महिलाएं और 6 पुरुष इसी को 3 दिन में पूरा कर लेता है। तो इसमें 3 महिलाएं हैं, तो एक महिला के लिए 1/x, तो 3 के लिए 3/x, प्लस 6 पुरुष हैं, तो एक पुरुष के लिए 1/y, 6/y, और टोटल 3 दिन समय लेता है, तो 1/क्या हो जाएगा 3। इस समीकरण 2 हो गया। समीकरण को हम लोग सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के लिए हम विलोपन विधि का यूज करेंगे। तो विलोपन विधि में क्या करना रहता है कि जो x के साथ गुना रहता है कोफिशिएंट यानी संख्या, वो दूसरे समीकरण में x के साथ जो गुना रहता है दोनों को बराबर करना रहता है। तो पहला समीकरण में x के साथ गुना क्या है 2 है, और इसमें क्या है 3 है, और बटा में क्या है x। तो 3 से करा देते हैं फर्स्ट में और 2 से करा देते हैं सेकेंड में, तो इक्वल हो जाएगा, क्योंकि x वाला टर्म को हम लोग को इक्वल करना है। आप y वाला को भी कर सकते हैं, तो आप ला सकते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या लिखा, फर्स्ट में 3 से कराएंगे और सेकेंड में 2 से कराएंगे, तो कराइए, तो क्या हो जाएगा 3 दूना 6/x और 5 दिया 15/y, यहाँ क्या हो जाएगा 3/4। देखिए ये 3 से कराया तो 6/x, 3 से कराया 15/y, 3 से कराया 3/4, फिर इसमें 2 से कराएंगे तो 6/x, इसमें भी 2 से कराएंगे तो कितना आ जाएगा 12/y। यहाँ भी 2 से कराएंगे तो 2 क्या आ जाएगा 3, 2/3। अभी प्लस में है सब तो माइनस में कर देंगे, सॉरी ये नहीं कटेगा, ये वाला कटेगा, क्योंकि इसका कोएफिशिएंट इक्वल है, 6 6 दोनों में है, और बटा में x है। अब इसको हम लोग क्या करेंगे कि 15y प्लस में है 12y माइनस में, क्योंकि यहाँ माइनस का साइन है, देख सकते हैं माइनस किया, तो 15 में से 12 नीचे वाला सेम रहता है तो ऊपर घट जाता है, 15 में से 12 क्या हो जाएगा 3/y, यहाँ 3/4 और 2/3 हो जाएगा। देखिए माइनस में तो एलसीएम दे देंगे तो 12 होगा, 4 दिया 12 तो 3 दिया 9, 3 चौक 12 तो 2 चौक 8, यहाँ पे क्या हो जाएगा 3/y, 9 में से 8 गया 1 क्या हो जाएगा 12। इसको क्रॉस गुना करा देंगे तो 12 दिया 36 और y में 1 तो क्या हो जाएगा 36 और y, तो y का मान क्या आ गया 36 दिन लेता है ये। इसके बाद हम लोग ये मान किसी भी समीकरण में रख देते हैं, तो फर्स्ट में रख देते हैं, लिखते हैं समीकरण फर्स्ट में y का मान देंगे, y का मान देंगे तो ये फर्स्ट है 2/x प्लस 5/y, y का मान क्या है 36,
अब बटा में 1/2 संख्या वाला को उस तरफ ले जाएंगे तो 2/x बराबर में क्या आ जाएगा 1/4 माइनस 5/36। एलसीएम क्या होगा 36। एलसीएम 36 से 4 9 36 तो 1 9 9 और 36 का 36 ही होगा तो 5 रह जाएगा, घटाएंगे तो 4/36 आ जाएगा। यहाँ क्या 2/x, ये 4 9 36 9 हो जाएगा, यहाँ 2 है 9 9 क्रॉस हो जाएगा तो 9 दूना 18, x भी 1 से क्रॉस हो जाएगा यहाँ पे तो x का मान क्या आ जाएगा 18, यानी 18 दिन लेता है। तो महिला 18 दिन लेता है और पुरुष 36 दिन लेता है उस काम को पूरा करने में। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। दूसरा का तीसरा सवाल है, रोहित 300 किलोमीटर दूरी पर स्थित अपने घर जाने के लिए कुछ दूरी रेलगाड़ी द्वारा तथा कुछ दूरी बस द्वारा तय करती है। तो रोहित नाम की एक लड़की है, उसका घर जो है जहाँ रहती है वहाँ से 300 किलोमीटर दूर है। तो वो जाती है तो बस और रेलगाड़ी दोनों के द्वारा जाती है। तो इसमें बोल रहा है यदि वो 60 किलोमीटर रेलगाड़ी द्वारा तथा शेष बस द्वारा यात्रा करती है तो उसे 4 घंटे लगते हैं। 4 घंटा लगता है जब वो 60 किलोमीटर रेलगाड़ी से चलता है, बाकी जो बच जाता है दूरी वो बस से चलता है। फिर दूसरा शर्त में क्या है, तो उसे 4 घंटे लगते हैं। यदि वो 100 किलोमीटर रेलगाड़ी से तथा शेष बस से यात्रा करता है तो उसे 10 मिनट अधिक लगता है समय। तो रेलगाड़ी एवं बस की चाल गिनती। चलिए सबसे पहले तो रेलगाड़ी और बस का चाल मानना होगा। पहले भी बताया कि जो पूछता है लास्ट में उसको मानना होगा। यहाँ पे मान दिया है कि रेलगाड़ी की चाल x किलोमीटर पर आवर यानी पर घंटा और बस की चाल y किलोमीटर पर आवर। प्रथम शर्त से क्या दिया हुआ 300 किलोमीटर की दूरी तय करता है तो करता है तो रेलगाड़ी द्वारा 60 किलोमीटर जाता है और बाकी दूरी जो बच जाता है 300 में 60 किलोमीटर चलता है रेलगाड़ी से तो 240 बच गया क्या जो बस से चलता है। तो फॉर्मूला आप पढ़े हैं कि दूरी बराबर समय बराबर दूरी बटा 4। समय टोटल कितना लगता है उसको 4 घंटा। तो यहाँ पे हम लोग दूरी मान लेते हैं तो बस दूरी बटा क्या रहता है 4। तो दूरी हम लोग का कितना है 60 किलोमीटर। 60 किलोमीटर बस से चलता है तो बस की चाल क्या माने हैं x तो दूरी बटा 4 प्लस बाकी जो शेष दूरी बच गया 300 में से 240 वो बस से जाता है तो बस का चाल क्या माने हैं y और टोटल टाइम जो उसका लगता है 4 घंटा। ये समीकरण फर्स्ट हो गया। फिर से एक बार समझिए, ये 300 किलोमीटर की दूरी तय करता है जिसमें से 60 किलोमीटर की दूरी करता है रेल से और बाकी जो बच जाता है तो बस से जाता है। ये हमें लिखा नहीं है पर आप समझ सकते हैं कि यदि वो 60 किलोमीटर रेलगाड़ी से चलता है तो शेष बस द्वारा यात्रा करता है तो जो बच गया बचा कितना 240 बस के द्वारा गया तो बस का रफ्तार जो है y है y किलोमीटर पर आवर और ट्रेन का यानी रेलगाड़ी का x है और सब मिलाकर जो समय उसको लगता है 4 घंटा। ये फर्स्ट हो गया। अब दूसरा शर्त से लिखते हैं। दूसरा शर्त से क्या हो जाएगा बोलता है यदि वो 100 किलोमीटर रेलगाड़ी से तथा शेष बस की यात्रा करता है तो 10 मिनट अधिक लग जाता है समय। तो चलिए 100 किलोमीटर रेलगाड़ी से तो दूरी बटा 4। 100 किलोमीटर रेलगाड़ी से चाल क्या है x है रेलगाड़ी का। अब बाकी 100 अगर रेलगाड़ी से चला तो 200 बच गया वो क्या चीज से गया बस से। तो टोटल समय लगता है पहले से 10 मिनट अधिक लगता है तो पहले से 4 था और 10 मिनट लग गया तो 10 मिनट को घंटा में बदलने के लिए 100 से भाग देना होगा क्योंकि ये घंटा में है तो ये भी घंटा में होना चाहिए। तो 10 मिनट को घंटा में बदल 60 से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा 4 + 1/6 यहाँ कुछ नहीं करवा ऐसे हम लोग 6 को 24 एक कम 24 + 1/6 क्या हो गया 25/6। अब ये जो है हो गया समीकरण सेकेंड। अब दोनों समीकरण को हम लोग क्या करेंगे सोल्व करेंगे। सोल्व करने का रूल बताए हैं। नीचे वाला सेम है x है इसमें भी y सेम है तो ऊपर वाला को बराबर करना रहता है। तो
तो चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो इसके लिए हम लोग को क्या करना होगा, समीकरण 1 एवं 2 को जो कोफिशिएंट है वो गुना कराना होगा। तो 100 से करा देते हैं फर्स्ट में, क्योंकि x वाला को बराबर करना है, और 60 से करा देते हैं सेकंड में। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे समीकरण फर्स्ट इंटू 100 एवं सेकेंड इंटू 60। चलिए फर्स्ट में 100 से कराइएगा तो क्या आ जाएगा 6000 बटा x, फिर इसमें भी बटा में y, 100 से कराएंगे तो 400 हो जाएगा, यहाँ पे 600 हो जाएगा, बटा में x, फिर 600 हो जाएगा, 6000 हो जाएगा, सॉरी 60 से कराएंगे 100, इसमें भी 6 दुना 1200, 6 दुना 12,000 हो जाएगा, और नीचे क्या है y। 60 से गुना कराएंगे इसमें तो क्या हो जाएगा 25 बटा 6 पहले से है, 60 से गुना कराएंगे काट देंगे तो क्या है 10, यानी कि 250 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे माइनस 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 कर देंगे, क्योंकि सब प्लस में, तो ये क्या हो जाएगा कट जाएगा, ये कट जाएगा तो ऊपर वाला नीचे वाला देखिए y सेम है, तो ऊपर वाला में घटा देंगे तो 24,000 में से 12,000 घट जाएगा, तो क्या बचेगा 12,000 बटा में y, ये क्या हो जाएगा 250 हो जाएगा, 25 250, तो 400 में से 250 घट जाएगा, तो 250 घट जाएगा तो कितना बच जाएगा 150, 150 में ये कट जाएगा, अब यहाँ कुछ नहीं, ये 15 बच गया 12, अब बटा 15y, 15 से काट दीजिए इसको तो कितना आ जाएगा 80, तो y बराबर क्या हो गया 80 किलोमीटर पर आवर। ये हो गया किसका y, किसका मान है बस का, बस का रफ्तार जो है 80 किलोमीटर पर आवर। अब ये मान किसी भी समीकरण में रख देते हैं, तो यहाँ पे हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, यहाँ पे लिखते हैं समीकरण फर्स्ट में y का मान रखने पर फर्स्ट में रखते हैं तो यहाँ 60 है, बटा में x प्लस यहाँ क्या है 240 बटा में y है, y का मान क्या रखेंगे 80, 80 निकला हुआ यहाँ 4, क्या आ जाएगा 3 को उस तरफ ले जाएंगे, ये 3 प्लस में है उस तरफ ले जाएंगे तो 4 में से घट जाएगा 1 हो जाएगा, x को क्रॉस करा देंगे तो x का मान क्या निकलेगा 60 किलोमीटर पर आवर। तो ट्रेन की चाल 60 किलोमीटर पर आवर है, यानी 1 घंटा में 60 किलोमीटर की दूरी तय करता है, और बस करता है 1 घंटा में 80 किलोमीटर, तो उससे अच्छा तो बस का ही रफ्तार है, ट्रेन बहुत स्लो चल रहा था। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। तो हमारे चैनल को यदि नए हैं तो सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।